friends, today I am explaining in science class 9th chapter number 8 motion। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम इस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। हमें यहाँ प्रूव करना है v इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ जो u है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, t को यहाँ पे टाइम से डिनोट किया गया है और s को यहाँ पे डिस्टेंस से डिनोट किया गया। तो हम यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ओ सी एक लाइन ड्रॉ की है और एक लाइन ओ ई वाई एक्सिस पे हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u से जब चलना स्टार्ट करेगा, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो अब जो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है वो a से लेकर b तक बना रहा है। अब हम पॉइंट b से दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे एक्स एक्सिस पर, जो कि है ओ सी पर। हम एक परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है बी सी, और बी पॉइंट से हम एक और परपेंडिकुलर लाइन ओ ई लाइन वाई एक्सिस पर हम खींचेंगे, जो कि है बी ई। यहाँ तक ये क्लियर है बच्चों? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने एक और लाइन ए डी ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है ओ सी के। ओके, चलो हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे है बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। यहाँ पे हम देखेंगे बी सी, ये जो पूरी लाइन है बी सी, वो इसको ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बी टू डी एंड डी टू सी। सो ये इक्वल हो जाएगा, बी सी इक्वल हो जाएगा ए डी प्लस डी सी के। बी सी इक्वल होगा बी डी प्लस डी सी के। अब जो डी सी है वो है ओ सी के इक्वल है। वो इसके लिए क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल अपोजिट होती है, और एक दूसरे के अपोजिट होने के साथ साथ एक दूसरे के इक्वल भी होती है और पैरेलल होती है। सो डी सी जो होगा ओ ए के इक्वल होगा। सो जो ओ ए की वैल्यू होंगी वही वैल्यू डी सी की भी वैल्यू होंगी। सो हम यहाँ पे डी सी के प्लेस पर ओ ए रखेंगे। तो हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए रखा, बिकॉज जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम बी सी का वैल्यू लिखेंगे। बी सी का यहाँ पे वैल्यू जो है, अब यहाँ पे बी सी जो है पैरेलल है ई ओ के, तो जो ई ओ का वैल्यू होगा वही हमारा बी सी का वैल्यू होगा। सो यहाँ पे बी सी का वैल्यू आ जाएगा वी। अब बी डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, सो हम यहाँ पे बी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, बट हमें ओ ए का वैल्यू पता है। ओ ए का वैल्यू पे है यहाँ पे यू, सो हमने यहाँ पे यू रख दिया है। अब यू का हम ट्रांसफ़र करेंगे वी के साइड, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालनी है बी डी की वैल्यू। सो बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे वेलोसिटी जब चेंज होंगी तो ए एज इट इज़। अब वेलोसिटी जब चेंज हुई है वो बी डी से चेंज हुई है। ओके, सो बी डी का वैल्यू बी डी जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब टाइम जो है यहाँ पे हमने फॉर्मूले में लिखा है टाइम टेकन। अब टाइम जो लिया है हमने यहाँ एक्स एक्सिस पर टी लिया है, सो हमने बी डी के अपॉन में टी लिख दिया है। अब हम यहाँ पे टी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, सो ए टी इज इक्वल्स टू बी डी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5।
अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। यहाँ हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास बी डी का वैल्यू है जो कि है v माइनस यू। तो हम यहाँ पर बी डी की प्लेस पर लिखेंगे v माइनस यू और ए टी एज इट इज़। अब ए टी इज इक्वल हो गया है v माइनस यू के, यह हमारा हो गया अब इक्वेशन नंबर 6। अब हम आ जाएंगे, यह हमारा हो गया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, अब हमें प्रूफ करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है और जो उसका डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लिया है एस बाय द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज एस। सो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे, पहले ये आप देख लीजिए, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ बी सी विच इज़ अ ट्रैपोइज्म। अब ट्रैपोइज्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले एरिया देख लो, ओ ए बी सी। सो एरिया है हमारा ओ ए बी सी, यह ट्रैपोइज्म है। ओ से ए से बी और बी से आ रहे हम सी पर, ठीक है, यह हमारा ट्रैपोइज्म हो गया। अब ट्रैपोइज्म में आप देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल भी बन रहा है और ऊपर एक बन रहा है ट्रायंगल। तो इससे हम इसकी ट्रैपोइज्म की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो हम इसको है ना डिवाइड करके लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बी ए बी डी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, रेक्टेंगल जो है ओ ए डी सी एंड ट्रायंगल इज ए बी डी, ठीक है, हमने यहाँ पे ये रख दिया है। अब ट्रायंगल रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमारी यहाँ पे लेंथ जो है वो है ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ ए, ये हमारी ब्रीथ हो गई, हमने इसको ब्रेथ मान लिया, और यह हमारी हो गई लेंथ। सो ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ ए, ये हमने रख दिया, ठीक है। प्लस अब हम यहाँ पर रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। सो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इज बेस इंटू हाइट। सो हाफ ए डी इंटू बी डी, यहाँ पे हमने लिख दिया है ए डी इंटू बी डी। अब यहाँ पे ओ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, ओ ए का वैल्यू जो है u है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब ओ सी जो है यहाँ पे देखेंगे हम ओ सी जो कि है ए डी के इक्वल है। अब ओ सी का वैल्यू जो है वो है टी। तो अब हमें पता है रेक्टेंगल में जो होता है अपोजिट जो साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वल होती है। सो ओ सी का जो वैल्यू होगा वो ए डी का वैल्यू होगा। सो ओ सी का वैल्यू है हमारा टी, सो ए डी का भी वैल्यू होगा टी। तो हमने यहाँ पे लिखा है ओ सी इज इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू टी। अब बी डी का वैल्यू जो है ए टी है। अब है ना बी डी का ये वैल्यू कहाँ से है, यह हमारा है इक्वेशन नंबर 5 से। यहाँ पे हम देखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू ए टी, क्लियर। तो अब हम ये सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे इस वाले इक्वेशन में। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई बाय ए टी। अब टी का मल्टीप्लाई करेंगे इस ए टी में, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी का टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी का स्क्वायर आ गया। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6 जो कि है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब हमें प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है डिस्टेंस, एरिया ऑफ द ट्रैपोइज्म ओ ए बी सी। अब हमने अगेन
ट्रैपोइज्म ले लिया है। अब ट्रैपोइज्म का फॉर्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट अप करेंगे। सो S इज इक्वल्स टू OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय OC अपॉन 2। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। OA प्लस BC, ओके, BC मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पे क्या है OC, तो हमारा मल्टीप्लाई में आ गया OC। फिर से बता दे रही हूँ, OC प्लस BC के होल मल्टीप्लाई में है OC और अपॉन में हमारा 2। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हमें पता है OA की वैल्यू हमने आगे भी देखी है, U है। BC का वैल्यू जो है V है। यहाँ पे देखेंगे आप BC का वैल्यू, अब आप बोलोगे BC का वैल्यू V कैसे हुआ? अब BC जो है इक्वल है EO के, अब EO का वैल्यू है V, सो इसका वजह से ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा BC का V। अब यहाँ पे V रख दिया हमने। OC का वैल्यू है T, यहाँ पे हम देखेंगे T वैल्यू है। क्लियर? अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। सो OC का वैल्यू है U, BC का वैल्यू है V, OC का वैल्यू है T अपॉन 2 एज इट इज़। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 5 पे। अब इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी, ये हम आएंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 6 पर प्रूफ किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। सो यहाँ पे देखेंगे AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। अब यहाँ से हम T का वैल्यू निकालेंगे। T का वैल्यू निकालने के लिए हमको A को V माइनस U के अपॉन में भेजना पड़ेगा। सो T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। अब ये इस T का वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे इस T की प्लेस पे। सो U प्लस V अपॉन 2 एज इट इज़ हमने लिख दिया, और इस T के प्लेस पे ये वाला वैल्यू रखा V माइनस U अपॉन A। दिख रहा है आपको? ओके। अब ये जो हमको, ये नीचे का छोड़िए, ऊपर का देखिए, हमको ये इस इक्वेशन को देख के फॉर्मूला याद आ रहा है A प्लस B, A माइनस B, जो कि इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने रखा V स्क्वायर। अब इनका जो शक्ल है इसके जैसी मिल रही है। सो ये क्या होता है A प्लस B, A माइनस B जो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया A में, तो यहाँ पे आ गया 2A। अब इस 2A का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल्स टू V माइनस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।